अच्छा, कल हम बात ही कर रहे थे कि वो ज़ेलेंस्की पहुंच रहे हैं टोमाहॉक मिसाइल लेने के लिए कि बात आगे बढ़े सब कुछ हो, लेकिन उनके पहुंचने से पहले पहले जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पुतिन के दरमियान बातचीत शुरू हो गई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये थोड़ी देर में ये बड़ी लंबी बातचीत हो गई। अब वो बातचीत जो थी वो 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही। प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी 2 घंटे से ज़्यादा। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है एक बहुत तफसील से पूरा एक उन्होंने एक ख़त तहरीर किया टू सोशल पे कि उस गुफ्तगू में क्या हुआ। उस गुफ्तगू का लुब्बे लवाब ये है कि गुफ्तगू में दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मोहब्बतें जाग उठी और ज़ेलेंस्की जो है फिर दोबारा एक बस के नीचे गए हुए हैं। ये मैं मजाक बात कहता हूँ, लेकिन हकीकतन चूँकि ऐसे ही होता है। मुझे बताइए ये क्या तरीका है, ये कोई बात है भला कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहाँ टोमाहॉक लेने पहुँचे हैं और यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप आगे से क्या लिख रहे हैं, ये ज़रा आप सुने। वो कहते हैं कि आई हैव जस्ट कंक्लूडेड, ये फर्स्ट अगर हम देखें उनका आई हैव जस्ट कंक्लूडेड माई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, वेरी प्रोडक्टिव वन, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। पुतिन ने मुबारकबाद दी उन्हें और अमेरिका को कि आपने ये मिडिल ईस्ट में जो अमन कायम किया है, ज़बरदस्त काम किया आपने, और ऐसा जो कि हैज़ बीन ड्रीम फॉर सेंचुरीज, सदियों से जिसका ख्वाब देखा जा रहा था, आपने वो काम कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप। शहद। अच्छा, आई एक्चुअली बिलीव दैट द सक्सेस इन द मिडिल ईस्ट विल हेल्प इन अवर निगोशिएशन इन अटेनिंग एन एंड टू द वॉर विद रशिया यूक्रेन। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर जो फर्स्ट लेडी हैं मेलिना, उनका शुक्रिया अदा किया। वो मेलिना जो है वो बच्चों के साथ और ये जो यूक्रेन वॉर के अंदर, यूक्रेन रशिया वॉर, उसमें मेलिना जो खत लिख चुकी हैं। एनीवे, वो बड़े अप्रिशिएटिव थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ी तारीफें की मेरी, और ये भी कहा कि दिस विल कंटिन्यू। और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा टाइम लगाया ट्रेड बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन द वॉर विद यूक्रेन इज ओवर। इस जंग को जल्दी ख़त्म करें ताकि बातचीत आगे बढ़े, कोई ट्रेड, कोई पैसा, कोई तिजारत, कोई काम धंधे की, कारोबार की बात हो। ये क्या है बीच में, आपने ये क्या जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, जब बातचीत ख़त्म हुई तो हम दोनों एग्री कर चुके थे कि एक मीटिंग होगी हाई लेवल एडवाइजर्स की अगले हफ्ते। यूनाइटेड स्टेट्स की इनिशियल मीटिंग जो है वो मार्को रूबियो हेड करेंगे, दूसरे लोग होंगे। मीटिंग लोकेशन तय हो गई, मीटिंग लोकेशन तय हो गई ट्रंप और पुतिन की। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप की फिर मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन से अलास्का के बाद। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई विल देन मीट इन एन एग्रीड अपॉन लोकेशन बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी में बुडापेस्ट में मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई विल देन मीट इन एन एग्रीड अपॉन लोकेशन बुडापेस्ट, हंगरी। ठीक है, to see if we can bring this inglorious war between Russia and Ukraine to an end. President Zelensky and I will be meeting tomorrow, और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पुतिन से क्या बात हुई, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई आज की कन्वर्सेशन में। चलें जनाब, अल्लाह खैर सलाह। यानी प्रेसिडेंट, अब इसको इसमें से निकालते हैं कि क्या बात हुई। पहली बात तो ये है कि 2 घंटे तवील गुफ्तगू हुई प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की। दूसरा ये है कि बहुत जल्द मुलाकात होने जा रही है हंगरी में, बुडापेस्ट में, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की। अलास्का के बाद ये दूसरी मुलाकात इनकी होने जा रही है। और हंगरी में इसलिए होने जा रही है कि वहाँ जो विक्टर ऑर्बन है, ये वो विक्टर ऑर्बन है जो पुतिन के भी पास हैं और ट्रंप के भी पास हैं, और इसलिए यूरोप इनको पसंद नहीं करता। यूरोप इनको पसंद नहीं करता, ना नेटो पसंद करता है कि ये जो है ये ट्रंप के भी पहले तो बाइडेन के पास नहीं थे, बाइडेन को नापसंद करते थे, लेकिन पुतिन के करीब थे। अब जब ट्रंप आ गए तो ये ट्रंप के भी करीब में बहुत। तो हंगरी में जो है वो मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की, और ये मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की इसी महीने मुलाकात से पहले। 29 तारीख तय हो रही है अभी तक, 29
अक्टूबर 29 अक्टूबर साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की। उससे पहले आज 17 है जी। तो अब ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता, या ये है कि वहाँ से वापसी पे तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मीटिंग की तैयारियां हैं वो हंगरी में शुरू हो गई हैं और मार्को रूबियो भी मिलेंगे फौरी तौर पे। हो सकता है वो ये पूरा सिलसिला ही शॉर्ट कर दें, हो सकता है वो एपेक में कहीं पहुंच जाएं पुतिन हंगरी की जगह, लेकिन गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू ये हुई, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। प्रेसिडेंट पुतिन ने इशारों में प्रेसिडेंट ट्रंप को वार्न कर दिया है कि आप ये टोमाहॉक देने की गलती मत कीजिएगा, टोमाहॉक्स देने की गलती मत कीजिएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये उनको वार्न किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद बात बड़ी ज़बरदस्त की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये टोमाहॉक्स हमें भी तो चाहिए ना, ये मिसाइल अमेरिका को भी तो चाहिए, तो मतलब हम यूक्रेन को दें लेकिन हमें भी तो चाहिए मिसाइल्स। और यहाँ पे मैं कीव इंडिपेंडेंट कोट कर रहा हूँ, थर्ड, वी नीड देम टू, ट्रंप हेजिटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग टोमाहॉक मिसाइल्स टू यूक्रेन फॉलोइंग कॉल विद पुतिन। अब जिस चीज़ के लिए ज़ेलेंस्की पहुँचे हैं कि हमें टोमाहॉक मिलेंगे, वो ट्रंप साहब फिर वापस, हाँ कोई टोमाहॉक नहीं मिलेगा, हेजिटेंट, वो कह रहे हैं हमें भी तो चाहिए टोमाहॉक। ये वही टोमाहॉक जो मेरे बात की पुराने, वो ये उनसे अच्छे आ गए हैं बहुत से, इनके जो मिसाइल सिस्टम है वो ये टाइफोन और बाकी सिस्टम बड़े नए आ गए हैं, लेकिन ये है कि वो ये तो पुराना है ना टोमाहॉक, तो खलीजी जंग से 91 में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसके लॉन्चर्स भी काफ़ी अपग्रेड हो गए। लेकिन असल बात ये है कि ये जो ये मॉस्को तक कि इसकी एक सिंबॉलिक इसका काफ़ी है और इसको मांग रहे हैं काफ़ी अर्से से। ये 1.3 मिलियन डॉलर्स का एक है और इसको तैयार थे फंड करने के लिए यूरोप वाले। अब यूरोप वाले सर पकड़ के अब वो मुकम्मल बेजार होते हैं। अब वो ना नेटो का नाम लेंगे, ना यूरोप का नाम लेंगे, ना ज़ेलेंस्की का नाम लेंगे। वो जो करना है करें प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है ना। हम अपने अपने मुल्कों को संभाल रहे हैं, तो तंग आ चुके हैं। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप फिर जो है पुतिन की तरफ से लगे दोबारा, ज़ेलेंस्की को बुला के टोमाहॉक्स मैं दूंगा ज़ेलेंस्की को, और फिर वो कहते हैं कि क्या आदमी है पुतिन, क्या बंदा है, बंदा हो तो पुतिन जैसा हो। और ये जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट इसके ऊपर तबसरा कर रहा है। अच्छा, फोर्थ, अहेड ऑफ ज़ेलेंस्की मीटिंग ट्रंप शोज साइंस ही माइट नॉट बी रेडी टू सेंड कीव टोमाहॉक मिसाइल्स। अब वो फिर क्या आ रहे हैं वहाँ पे, एक लेक्चर सुनेंगे, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, जाओ मिलो पुतिन से, माफ़ी वाफ़ी मांगो, ये करो वो करो। उधर वो पुतिन ने भुरकस निकाल दी है यूक्रेन का, वो इलाके सारे जाते जा रहे हैं, कब्ज़ा होता जा रहा है, आखिर में वही होगा ना कि वही इलाके वो जो तस्लीम करने हैं उनके पास। और वो तो ये जो है ये अब टेलीग्राफ क्या लिख रहा है इसके ऊपर, ट्रंप मीटिंग फिफ्थ, ट्रंप मीटिंग पुतिन इन बुडापेस्ट इज अ ब्लो टू यूरोप। मैंने कहा ईयू भी तंग आ गया, अब यूरोप भी तंग आ गया, अब इतना तंग आ गए सारे, फिर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही। अब जरा सोचें, अभी वो अलास्का के शौक से, आपको पता ना अलास्का में क्या हुआ था, वो मिले थे फ्राइडे को और फ्राइडे को मीटिंग करके उन्होंने कहा था पीर के दिन आ जाएं ज़ेलेंस्की मिलने। तो ज़ेलेंस्की को फिर बॉडी गार्ड्स गए थे उनके साथ, पूरा यूरोप गया था उनकी हिफाजत करने के लिए, जिसको दूसरे कमरे में बिठा दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ऐसे ही हुआ था ना, वहाँ पे सारे मैक्रोन, पियर स्टेमर, ये चांसलर, ये वो सब। अब मसला ये है कि अब वो उनका जो करना है ज़ेलेंस्की जाने, ट्रंप जाने, पुतिन जाने, हम किस रौले में पड़ गए बीच में आके हमें जो है हमारी मईशत तबाह हो गई, इधर सारे जो हैं ये इमिग्रेंट्स आ गए, कोई सर पैर है नहीं, वहाँ पे राइट विंग की पार्टीज आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। मतलब एक तबाही, गैस की पाइपलाइन उड़ा दी, कभी कुछ हो गया, ये हो गया, वो सारा करा के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। मैं तो ट्रेड की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये बात आपको पहले इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि अमेरिकन कंपनीज मौजूद हैं एक्सॉन में, वो जो पावर ऑफ साइबेरिया और बाकी जो सारे मामला, अब ये पावर ऑफ साइबेरिया को लाइट ना लें, ये पावर ऑफ साइबेरिया पूरी डायनामिक्स चेंज करें। जो पाइपलाइंस बिछी, जो रशिया से ऑयल चाइना ले रहा है, रशिया को किसी को और
को ऑयल देने की ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया, बाकी मुल्क आगे पीछे, रशिया का सारा ऑयल चाइना जी, चाइना को बहुत ज़रूरत है ऑयल की। और ये डायरेक्ट डायलिंग है, ये ध्यान में रखें, कोई समंदर बीच में नहीं आ रहे कि उधर से वो सुइस कैनाल से आएगा तो अरेबियन सी से जाएंगे ऑयल, वो डायरेक्ट रशिया से ऑयल जा रहा है चाइना। और इसकी बड़ी एक लॉन्ग टर्म जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ना कोई करेंसी का इशू है, ना कोई डॉलर्स की पेमेंट्स, ना कोई कुछ ना। और चाइना के बगैर ये जंग जो है, और ये बात भी पहले हो चुकी है कि वांग यी ने यूरोप को कह दिया था कि हम रशिया को हारने नहीं देंगे, ये जो जंग है ये हम हारने नहीं देंगे रशिया को जी। तो ये बात जो है ये जो था कि शायद दोबारा वो किसिंजर के ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि चाइना और देखें, ये चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब